गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो पिछले वीडियो तक हमने हमारा जो टेंस का प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो है वो आज से अपन नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं और नए टॉपिक का जैसे कि आप नाम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और आपका जो स्कूलिंग का जो मतलब पीरियड होता है उसके अंदर बहुत ही आपके जो इंग्लिश एग्जामिनेशन होने वाली है उसके अंदर बहुत ही आपको यूजफुल ये टॉपिक जो है वो मिलेगा। तो इसको पढ़ने से पहले, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जो है वो जब आप जानते हैं कि जब अपना वीडियो कंप्लीट हो जाए आप देख ले पूरा, उसके बाद में आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगा हो वीडियो या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल रही है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, वो सभी चीजें जो है वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए, हार्डवर्क करना जो है या नहीं करना जो है वो इंसान के हाथ में होता है। और कई बार जो है वो जितना हार्डवर्क हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हार्डवर्क करके कि हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है वो कई बार नहीं मिल पाता। तो डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उसका मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। आई एम होपफुल कि आगे चलकर उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होने वाला है। तो आज का ये मोटिवेशन मंत्र मान लीजिए आप इसको, कि जितना हम हार्डवर्क कर रहे हैं यदि रिजल्ट अकॉर्डिंगली नहीं है तो डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। कीप डूइंग योर हार्डवर्क कंटिन्यूअसली एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइज, चलिए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और पढ़ना कंटिन्यू रखिए। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा इसके बारे में अपन इसका ये जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं एक बार, उसके बाद में इसके बारे में और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन क्या परिभाषा जिसे अपन कहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होता क्या है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जो इंग्लिश का इसका डेफिनेशन है, when words according to their function in the sentence or speech, जब किसी वाक्य या कथन, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग तो आप जानते हैं, वाक्य होता है, स्पीच यानी होता है कथन, कही हुई बात। तो किसी कथन या वाक्य के अंदर जब शब्द उसके कार्यों के अनुसार आर डिवाइडेड, बांट दिए जाते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों में, गिविंग स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम, विशेष व्याकरणीय नाम देते हुए, कि उनको अलग अलग व्याकरण के अकॉर्डिंग नाम, विशेष नाम दे दिए जाते हैं, स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कराए जाते हैं ग्रामेटिकली। और प्रत्येक ईच पार्ट्स को दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब शब्दों को किसी वाक्य में उनके कार्य के आधार पर या कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटकर विशेष व्याकरणीय नाम दे दिए जाते हैं, तो वो जो वर्ड्स है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मतलब आप उसको एक जनरल सेंस में समझना चाहें तो एक सेंटेंस के जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनको उनके काम के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, और वो जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे किस प्रकार पूछा जाता है, उसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में मतलब अंडरलाइन या तो वर्ड को कर दिया जाएगा या फिर पूरे सेंटेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि गिवन सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, या उस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उसको पहचानने के लिए फिर हमें वो सारे जो उसके एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं उनके बारे में जानना है, या जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी की जरूरत होगी।
तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? बट अलास, ये सोरो को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है। द टू अगली गर्ल्स हैड गॉन होम विदाउट हर, ये एक सेंटेंस है। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 11 और हर एक वर्ड के नीचे उसको नंबर दिया गया है 1 से लेकर 11 तक। अब नीचे जो आप देख रहे हैं वो है 1 to 11, मैंने फिर से नंबरिंग लिखी है और उसके सामने एक सर्टेन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप नीचे टेबल देख रहे हैं वो कहां से है? यही है, मतलब ये जो 1 नंबर है ये वो का वो सेम 1 नंबर है और ये जो 1 नंबर है मतलब बट जो है ये इस सेंटेंस में क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। अब समझ गए होंगे कि इस टेबल का आपको क्या करना है। ये जो बट है जिसको हमने यहाँ सेंटेंस में एक नंबर दिया था वही सेम एक नंबर ये है और जो बट है वो इस सेंटेंस में क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार यदि हमें समझें कि ये एक वर्ड था बट, इसको इसके काम के अनुसार हमने एक ग्रामेटिकल स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम दिया है कंजक्शन। कंजक्शन योजक शब्द होता है जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो कंजक्शन कहलाता है। तो एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नाम हमने इसको दिया है वो है कंजक्शन। इस वर्ड के काम के अनुसार कनेक्ट करने का काम करता है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया है? कंजक्शन नाम दे दिया। तो इस तरह से ये जो वर्ड है वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे देखिए 2 नंबर पे ये अलास जो है वो इंटरजेक्शन है, 3 नंबर पे द जो है वो आर्टिकल है, 4 नंबर पे टू जो है 2 ये डिटरमाइनर है, 5 नंबर पे अगली जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, 6 नंबर पे गर्ल्स है वो नाउन है, 7 नंबर पे हेड है, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, गोन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब है, होम जो है वो एक एडवर्ब है, विदाउट जो है वो एक प्रीपोजिशन है और हर जो है वो एक प्रोनाउन है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 11 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 1 to 11 जो है वो ये सारे जो नेम लिखे हुए हैं वो सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको 11 ही स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम दिए गए। अब इन नाम के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ ये 2 वर्ड और देख रहे हैं, CWC और OWC। ये क्या है? ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। OWC का मतलब होता है ओपन वर्ड क्लासेज और CWC का मतलब होता है क्लोज वर्ड क्लासेज। मतलब इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 11 टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको 2 वर्गों में या 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास का नाम है OWC और सेकंड क्लास का नाम है CWC। OWC मीन्स होता है ओपन वर्ड क्लास और CWC का मतलब होता है क्लोज वर्ड क्लास। अब इनका क्या मतलब मीनिंग है, क्यों ये 2 भागों में डिवाइड है? आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब, ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 5, 6, 8 एंड 9 एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनके सामने OWC लिखा हुआ है, ओपन वर्ड क्लासेस। ओपन वर्ड क्लास के वर्ड्स को हम ओपन वर्ड क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड है 4, इनकी जो नंबरिंग है वो नेसेसिटी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इंक्रीज होती रहती। मतलब हम नाउन जो है जैसे जैसे मतलब जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाउन्स और ज्यादा बढ़ेगी, नाम तो बढ़ेंगे ना। तो वो जो ये 4 प्रकार के वर्ड्स हैं इनकी जो नंबरिंग है इसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीजमेंट होता रहता है। मतलब और वर्ड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है, इसलिए इनको ओपन वर्ड क्लास कहा जाता है।
कौन कौन से को? एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब। बाकी जो 7 टाइप्स बच गए, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटरमाइनर, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, इनमें इनकी जो डिक्शनरी में जो शब्द है ये इनसे रिलेटेड वो फिक्स्ड है, उनमें न तो कमी होती है और न ही उनमें इंक्रीजमेंट होता है। तो इनकी संख्या निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, इसलिए इन 7 प्रकार के शब्दों को जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पाए जाते हैं इनको क्लोज वर्ड क्लास कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है, जबकि इन 4 शब्दों की संख्या में आवश्यकता अनुसार नेसेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजमेंट होता रहता है। तो ये जो 11 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, OWC और CWC। सबसे पहले अपन नाउन के बारे में अपना जो स्टडी है वो शुरू करते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है इसके एक्शन के अनुसार, मतलब इनका जो ऑर्डर निश्चित किया गया है कि कौन सा पहले पढ़ा जाए कौन सा बाद में, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड आता है, तो उनके काम करने के तरीके और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका जो मतलब नंबरिंग है वो फिक्स किया गया है। और सबसे पहले जो है वो हमें नाउन या जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, नाउन की डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो इंग्लिश के अनुसार ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग सच एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपका जीवन जो है वो बदल सकता है। तो वो आप इसको हिंदी में यदि समझना चाहिए, जो महाभारत है इसको हिंदी में समझना चाहिए तो किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार, पशु पक्षियों के नाम, इन सभी चीजों को मतलब जो इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं दैट कॉल्ड नाउन। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार, पशु पक्षियों के नाम, इन सभी चीजों को जो मतलब इंगित करता है, इंडिकेट करने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा या नाउन कहलाते हैं। और इंग्लिश के अंदर नाउन्स जो है वो एक वचन भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे नाउन के एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल्स यदि देखें तो जैसे अपन को पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, इसके अंदर यदि हमें नाउन को ढूंढना हो तो किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, तो किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब ये जो नाम आपको दिख रहे हैं वो सबका अलग अलग एक एक सेपरेटली नाम है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगुलर नाउन। और यदि इन्हीं को अपन ऐसे लिख दें, राम एंड श्याम, तो अब क्योंकि दो जो व्यक्तियों के नाम है वो एक साथ आ रहे हैं तो हम इसको फिर क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। ये एक वचन संज्ञा और ये क्या हो गई? बहुवचन संज्ञा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया। यदि वस्तुओं में ले, वस्तुओं में अपन देखें तो जैसे टेबल हो गया, फैन हो गया और कुछ भी जैसे किसी भी कॉम्ब हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो क्या होती है? वस्तुओं के अंदर इनको अपन नाउन कहते हैं। उसके अलावा जैसे नेम ऑफ एनिमल हो गया या बर्ड्स हो गया, जैसे लायन और काऊ, ये सभी जो है वो क्या है? नाउन है। बर्ड्स के अंदर देखें
तो जैसे पैरेट है, ठीक है, हैन है, तो ये सभी नाउन हो गए। ठीक, अब यदि हमें क्वालिटी देखनी हो तो क्वालिटी के अंदर जैसे अपन बात करें, ये गुण है TRUTH, ट्रुथ, ठीक है। उसके अलावा प्लेस नेम, जगह का नाम, तो जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, और इसके अलावा जो भी जगह के नाम है जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, USA हो गया, ठीक है, चाइना हो गया। तो ये सभी जगह के नाम है। तो ये सभी जो है वो क्या है, इंडिविजुअली एक एक नाउन है। तो बेसिकली नाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी का नाम हो। अब वो किसी के अंदर व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, या किसी की कोई क्वालिटी हो सकती है, या फिर कोई विचार हो सकता है। तो बेसिकली ये वर्ड जो है वो नाउन कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और विचार के नाम वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन जो है वो कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। रिवाइज करते रहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहिए। डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।